कोई भी माता पिता हो वो यही चाहेगा कि अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराए जहां उसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन भाई प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस एडमिशन के बाद कहीं फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से ठगते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना कोई नहीं चाहता है। इस प्रकार से ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी फीस को लगभग हर साल बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये प्राइवेट स्कूल्स इंडियन पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स स्कैम के बारे में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 26 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें 1993 की, तो उस समय प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट की संख्या मात्र 9% थी। यही संख्या बढ़कर 30 वर्ष के बाद 33% हो गई। एक स्टडी में पाया गया कि 2010 से 11 और 2015 से 16 में प्राइवेट स्कूल्स स्टूडेंट की संख्या 17 से 50,000 इंक्रीज हो गई और वहीं गवर्नमेंट स्कूल में 13 लाख एडमिशन इंक्रीज हुए। हैरानी की बात यह है कि हर साल प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन की संख्या बढ़ती ही जा रही है। फिर भी अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इलीगल फीस, और ऐसी ही न्यूज अक्सर आती रहती हैं जिसमें उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से लूटते हैं। लेकिन जिस स्कूल को हम मंदिर और टीचर्स को भगवान मानते हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों करते हैं। और ये बात यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि यहाँ पर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस को कैसे इंक्रीज करते हैं। किसी भी स्कूल की फीस को बढ़ाने के लिए उस स्टेट की गवर्नमेंट तय करती है। 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस को 8% तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये स्कूल अपनी फीस को इंक्रीज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अर्जी लगा सकते हैं। कोई सरकार इसे रिजेक्ट कर देती है तो कोई इसे एक्सेप्ट। अगर हरियाणा में देखें तो 2022 में इस सरकार ने फीस इंक्रीजिंग को रिजेक्ट कर दिया था। वहीं 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फीस की इंक्रीजिंग को लेकर उस स्टेट की गवर्नमेंट तय करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब फीस गवर्नमेंट तय करती है तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। इसका जवाब ये है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो गवर्नमेंट फीस इंक्रीजिंग के रूल्स का पालन नहीं करते हैं, बल्कि ये हद से ज्यादा फीस को बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो उस समय सभी स्कूल्स ने 8 से 10% तक अपनी फीस को इंक्रीज किया था। फीस ही पेरेंट्स को सताने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स वाले डिफरेंट स्लेब में अपनी फीस को बढ़ाते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। प्राइवेट स्कूल्स वाले चाहते हैं कि वो जितना चाहें उतना पेरेंट्स से रुपए ऐड सकें। अब आप स्कूल फीस के नाम पर फीस को कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स ने फीस को अलग अलग स्लैब में बांट लिया है। इस फीस को अलग अलग स्लैब में वसूला जाता है। जैसे स्कूल में एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस, इसके अलावा एडमिशन फीस, बुक्स और स्टेशनरी फीस, अलग से स्पोर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलम की फीस, और इसके बावजूद भी अगर आप स्कूल बस से जाते हैं तो वो फीस अलग से। अगर स्कूल वालों की चले तो बच्चे का जो आटा चावल है वो भी स्कूल से ही दें। अगर हम इंडियन प्राइवेट स्कूल्स के बारे में इन शॉर्ट कहें तो आप प्राइवेट स्कूल से बुक, यूनिफॉर्म, जूते आदि भी ले लो, और आप बाहर से जो चीज ले सकते हो वो है एजुकेशन। इस प्रकार से जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल फीस को नहीं झेल पाते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं।
लेकिन इन सभी बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने फीस को लेकर एक रूल बनाया है जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत कहा गया किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% सीट्स EBS स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। अब आपको ये सुनकर एक सवाल तो आ रहा ही होगा कि आखिर इस फीस को भरेगा कौन। तो उसमें जो भी EBS के अंदर आने वाले छात्र रिजर्व सीट पर पढ़ रहे होते हैं तो उनका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। लेकिन ये एक्ट केवल कहने मात्र का ही है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। इस एक्ट को आए कितने साल हो चुके हैं फिर भी ये रिजर्व सीट खाली ही रह जाती हैं। 2020 में महाराष्ट्र के अंदर EBS की 36 सीट्स खाली रह गई थीं। अगर हम डेटा को ऑल ओवर इंडिया देखें तो ये सीट्स हर साल 1/3 ही फिलअप हो पाती हैं, बाकी ये सीट्स खाली रह जाती हैं। प्राइवेट स्कूल से EBS स्टूडेंट के एप्लीकेशन को कोई न कोई कमी बता करके उसको खारिज कर देते हैं, उन पर इलीगल फीस वसूल करते हैं और इसके अलावा अमीरों के फेक डॉक्यूमेंट्स को लगा करके उनके एडमिशन करा लेते हैं। वैसे तो विद्यालय को मंदिर बताया गया और टीचर को भगवान, लेकिन ये स्कूल्स वाले इस मंदिर की आड़ में बिजनेस कर रहे होते हैं। बच्चों के अंदर एक और मेंटलिटी बनाई जाती है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं। लेकिन यही कॉलेज जब रूरल इलाके में जाते हैं तो उनका इतना असर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानते हैं कि पेरेंट्स जितने ही एजुकेटेड होंगे उसके हिसाब से बच्चा भी पैसा ही होगा। इसलिए कॉलेज वाले बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से कहा जाए कि देश में प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल ने जितना ज्यादा लूटा है उतना और किसी ने नहीं लूटा है। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है, लेकिन क्या शिक्षा का हाल हमेशा से ऐसा ही रहा है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आपको अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।